So, what is the solution, or how can we provide housing for the people of Pakistan? There are number of solutions. First one is to create awareness among people about house financing और different options available for people. लोगों के अंदर से बैंकों का खौफ ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए उनके पास पैसे नहीं हो सकते. पूरी दुनिया में हाउस फाइनेंसिंग के लिए बैंकों का रुख किया जाता है. डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लानिंग. आप अगर एक ही शहर में कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे तो वो महंगी होती है जगह. उसके मुकाबले में एक नया शहर बसाना मैनेजमेंट के लिहाज से भी मसाइल को ख़त्म करता है. उसके अंदर जगह भी सस्ती होती है. हुकूमत को प्राइसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत भी है. कैसे हाउसिंग प्रोवाइड की जा सकती है? आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका विच इज़ एन इस्लामिक कंसेप्ट. डिमिनिशिंग मुशारका का मतलब ये है कि ये एक ऐसी पार्टनरशिप है क्लाइंट के दरमियान और बैंक के दरमियान, या फाइनेंसर और उस शख्स को जिसको घर की ज़रूरत है उसके दरमियान, जिसमें वो मिल के एक घर को परचेज़ करते हैं, चूँकि क्लाइंट के पास पूरे पैसे नहीं हैं. मीज़ान बैंक की जो गाइड है वो उसको इस तरह डिफ़ाइन करती है. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका, अ फाइनेंसर एंड हिज क्लाइंट पार्टिसिपेट आइदर इन जॉइंट ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी और एनी अदर कमोडिटी. इसको किसी भी दूसरी चीज़ की परचेज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. द शेयर ऑफ द फाइनेंसर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ यूनिट्स एंड इट इज़ अंडरस्टूड दैट द क्लाइंट विल परचेज द यूनिट्स ऑफ द शेयर ऑफ द फाइनेंसर वन बाय वन पीरियोडिकली. इस सारे का मतलब ये है कि आप सपोज़ करें कि एक क्लाइंट है और एक बैंक है. क्लाइंट के पास मुकम्मल पैसे नहीं हैं, तो दोनों मिल के एक घर को परचेज़ करेंगे. उसके बाद जो फाइनेंसर है जो कि बैंक है वो भी उसका मालिक है और क्लाइंट भी उसका मालिक है. चूँकि इसके अंदर रहना जो है वो क्लाइंट ने है, तो क्लाइंट उसको रेंट पे करेगा, उतना ही रेंट पे करेगा जितना कि बैंक उस घर का मालिक है. और ये भी डिसाइड होता है कि आहिस्ता आहिस्ता 6 माह के बाद या 1 साल के बाद क्लाइंट इसको पीरियाडिक पेमेंट के ज़रिए बैंक से इसको परचेज़ करता जाएगा. thus increasing his own share until all the units of the financier are purchased by him, so as to make him the sole owner of the property or the commercial enterprise or any other commodity. किसी भी चीज़ के लिए डिमिनिशिंग मुशारका को यूज़ किया जा सकता है. इसको मैं एक टेबल के ज़रिए एक एग्ज़ाम्पल हम जनरेट करते हैं कि सपोज़ करें कि मिस्टर ए नीड्स अ हाउस हुज मार्केट प्राइस इज़ 10 लाख. मिस्टर ए को घर चाहिए, 10 लाख रुपया उसकी कीमत है. घर ज़ाहिर इससे महंगे होते हैं, हम इसको सपोज़ कर रहे हैं. मिस्टर ए के पास सिर्फ 4 लाख रुपया है और वो एक बैंक के पास या फाइनेंसर के पास जाता है और बैंक उसके साथ एग्री होता है कि 6 लाख रुपया जो है वो बैंक पे करेगा, 4 लाख रुपया क्लाइंट पे करेगा और दोनों एक जॉइंट ओनरशिप के तौर पे इस घर को मुश्तरका तौर पे परचेज़ करेंगे. अब इस घर का जो मालिक है वो मिस्टर ए भी है और बैंक भी है, दोनों इसके मालिक हैं. अब मिस्टर ए जो है इसका 40% शेयर का मालिक है और बैंक इसका 60% है, जो इनकी कैपिटल की रेशो थी. बैंक शेयर विल बी डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स. ये 6 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं. तो 10-10% करके मिस्टर ए इसको परचेज़ करता रहेगा और इस दौरान वो इसका किराया भी पे करेगा, चूँकि वो बैंक के हिस्से में रह रहा है. और इसकी क्या प्राइस होगी, इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज़ करते हैं कि घर का किराया 10,000 है. अगर 10,000 टोटल किराया है तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर ए चूँकि 40% का तो ख़ुद मालिक है, तो 4,000 किराया नहीं देगा, 6,000 किराया देगा. अब आप इस टेबल को देखें कि शुरू में 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है बैंक ने और 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है मिस्टर ए ने. 60-40 की रेशो है. अब इसका जो टोटल रेंट था वो 10,000 रुपीज़ था, तो मिस्टर ए पहले माह से बैंक को 60% ऑफ द टोटल रेंट यानी कि 6,000 रुपया उसको पे करेगा बैंक को. 1 साल के बाद मिस्टर ए बैंक से 10% शेयर परचेज़ करेगा, तो बैंक का शेयर 60% से कम होकर 50% रह जाएगा और मिस्टर ए का 40% से बढ़ के 50% हो जाएगा. अब चूँकि ये 50% का मालिक है तो मिस्टर ए विल पे 50% ऑफ द टोटल रेंट. अगले साल या 6 माह के बाद जो भी टाइम पीरियड डिसाइड है, ये 10% और परचेज़ करेगा और इसका शेयर बैंक का 40% और इसका बढ़ के 60% हो जाएगा. अब बैंक जितने का मालिक है उसको उतना ही रेंट पे किया जाएगा. इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता बैंक का शेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और सारे का सारा जो मालिक होगा वो क्लाइंट होगा
और अब वो कोई रेंट पे नहीं करेगा। अब आप इस एग्ज़ाम्पल पे गौर करें कि इस एग्ज़ाम्पल में एक शख्स जिसको घर की ज़रूरत थी, उसने बैंक के साथ मिलके या किसी भी दूसरे शख्स के साथ भी ऐसे ही डिमिनिशिंग मुशारका की बुनियाद पे कारोबार किया जा सकता है। इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट की बुनियादी डेफिनेशन ये है कि दोनों तरफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हों। इन दोनों ने मिलकर घर परचेज़ किया है और ये दोनों इसके मालिक हैं। घर को किराया पे दे के उसका रेंट लेना इंटरेस्ट नहीं कहलाता, बल्कि रेंट कहलाता है। अब अगर किसी वक्त मिस्टर ए इसको पे नहीं कर सकता तो बैंक उसको कभी भी बेदखल नहीं कर सकता। वो 50% का, 60% का या जितने % शेयर वो परचेज़ कर चुका है वो उसका मालिक है, और उसको वो उतना ही रेंट पे कर रहा है जितना कि रेंट उसका बनता है। आहिस्ता आहिस्ता मिस्टर ए इसका मालिक बनेगा। ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिसके ज़रिए कोई भी शख्स घर को परचेज़ किया कर सकता है। इसके अंदर डिफरेंट डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, चेंजेस हो सकती हैं। मसलन बैंक को क्या फ़ायदा है? बैंक को फ़ायदा ये है कि बैंक अगर 6 लाख रुपए का घर परचेज़ करता है तो उसको किसी ने मना नहीं किया कि वो इसको 10 लाख का सेल करे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है तो वो इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रख सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि बैंक को मंथली बेसिस के ऊपर रेंट आता है। मिस्टर ए का फ़ायदा ये है कि अगर वो सिर्फ किराए पे रहता तो वो अपना घर कभी भी परचेज़ ना कर सकता। अब वो किराया दे रहा है एक ऐसे घर का जिसका मालिक वो ख़ुद भी है और आहिस्ता आहिस्ता मालिक ही बनेगा इसका। इसके अंदर बहुत कम चांसेस ऑफ रिस्क हैं। ये एक बहुत बेहतर मेथड है। इसमें बैंक का इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। इसमें चंद लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक फ़ाइनांसर हो सकता है, एक क्लाइंट हो सकता है। ये मशीनरी इसके ज़रिए परचेज़ की जा सकती है, बिज़नेस परचेज़ किया जा सकता है। आम तौर पे पाकिस्तान में डिमिनिशिंग मुशारका की बुनियाद पे मीज़ान बैंक और दूसरे इस्लामिक बैंक हाउस फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक मेथड है पाकिस्तान में हाउसिंग का, जो हाउसिंग की जो शॉर्टेज है इसके ज़रिए हम इसको दूर कर सकते हैं।